मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच पूरा विश्व आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों से लड़ रहा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते महंगाई की मार पड़ रही है। इस बीच मोदी सरकार ने जनता को राहत देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए घटाई है। जहां पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, वहीं डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस कटौती के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग में ऊर्जा संकट को देखते हुए मोदी सरकार का ये बड़ा कदम है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से रोकने के लिए ये कदम मोदी सरकार ने उठाया है। हमारे देश में गैस और ऑयल कितने कम प्रोडक्शन होते हैं और हम बाहर से निर्भर रखते हैं। आम जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तो 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया। तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की आधी आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन देश ने अगले 60 दिन के लिए अन्य स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। ईरान और इजराइल अमेरिका जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला आम जनता और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम का असर सीधे तौर पर ईंधन की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे तेल कंपनियों और लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम होता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। जानकारों की माने तो एक्साइज ड्यूटी घटाने का आम जनता को फिलहाल सीधा फायदा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वाली थी। तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। मोदी सरकार के इस कदम से पेट्रोलियम कंपनियों और आम लोग दोनों को राहत मिलेगी। वहीं सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार के पास जो राजस्व आता है वो लोगों के टैक्स के पैसे से ही आता है, तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो सरकार कोई अपनी जेब से पैसा थोड़ी ही दे रही है। सरकार के पास भी जो राजस्व आता है वो लोगों की जेब से ही तो आता है। जो लोग टैक्स देते हैं उसी से ही तो सरकार का राजस्व आता है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है तो कोई सरकार अपनी जेब से पैसा थोड़ी दे रही है। हरदीप सिंह पुरी जी का बयान तो ऐसा है जैसे कि वो अपनी जेब से निकाल के पैसा दे रहे हों। भाई सरकार के को लोग टैक्स देते हैं, एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति दुनिया में बनी हुई है। तो अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है तो उसको इतना जताने की क्या ज़रूरत है। कुल मिलाकर खाड़ी देशों में जारी युद्ध के कारण जनता पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसके लिए मोदी सरकार ने अपने राजस्व में कटौती की है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इसका असर कब तक रहता है। अगर युद्ध लंबा चला तो आने वाला समय काफी चुनौतियों वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।